हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द सीजीपीएससी कोच में। द सीजीपीएससी कोच के माध्यम से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के माध्यम से छत्तीसगढ़ वन सेवा भर्ती परीक्षा की तैयारी लगातार कराई जा रही है, जिसके लिए सभी टीचर्स के डेमो क्लासेस जो है यूट्यूब पर अपलोड किए जा रहे हैं। तो अभी सीजीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है। द सीजीपीएससी कोच के माध्यम से सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा की भी नियमित तैयारी करवाई जाती है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स का हाल ही में रिजल्ट आया है, जिसमें संस्थान से 17 स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है। जिसमें से अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन वीडियो क्लासेस और डिस्टेंस कोर्स के माध्यम से स्टडी करके प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। प्राइवेसी कंसर्न से अभी इन स्टूडेंट्स के नाम हम आपके सामने नहीं रखेंगे। जब इनको पोस्ट मिल जाएगा तो इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको बताया जाएगा किसको किसको कौन कौन सा पोस्ट मिला है। तो आते हैं एसीएफ की तरफ। तो एसीएफ का जो पेपर 1 है उसका जो सेकंड पार्ट है, जिसमें 3 लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए, बहुत अच्छी क्लास प्रोवाइड करने के लिए, बहुत अच्छे से गाइड करने के लिए रेडिएंट एकेडमी के ओनर एंड डायरेक्टर आशीष राठौर सर से हमने रिक्वेस्ट किया। तो सर आप सभी को द सीजीपीएससी कोच के माध्यम से गाइड करने जा रहे हैं, सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं सर को इनवाइट कर रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की सर की इस क्लास का खूब आनंद उठाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। Hello aspirants, this is Ashish Kumar Rathod and I will take English syllabus in your ACF exam. So let's get started. So firstly, there are two types of students, just like कि हिंदी मीडियम के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के भी हैं। तो आई एम कंफर्टेबल विद बोथ लैंग्वेज, बट अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबिलिटी मैं दोनों लैंग्वेज में बात करूंगा। आप देखिए, फर्स्ट तो आज की इस क्लास में मैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के बारे में बात करूंगा, जो ऑलरेडी आई नो यू नो दैट वेरी वेल। अल्फाबेट इट इज द मोस्ट बेसिक टॉपिक, और मैं जानता हूं कि इस टॉपिक के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो आप श्योरली नहीं जानते होंगे। फर्स्ट, एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि हमको लगता है कि देयर आर 26 अल्फाबेट्स। हाउ मेनी? देयर आर 26 अल्फाबेट्स। बट यही तो इल्यूजन है, यही मैं आपको बताने वाला हूं कि अल्फाबेट्स 26 नहीं होते। जी हाँ, यस, आपने सही सुना, 26 अल्फाबेट्स नहीं होते। अल्फाबेट्स इंग्लिश में ओनली 1 होते हैं। अगर इस वर्ड को आप ध्यान से देखें तो यहां पर एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, माला। माला, दिस इज गार्लैंड। ओके, तो माला कभी एक फूल से नहीं बनती, 2 फूल से भी नहीं बनती। ऑलमोस्ट अगर आपको 26 फूल्स दे दिए जाए, फ्लावर्स दे दिए जाए, तो डेफिनेटली यू आर एबल टू मेक अ गार्लैंड। ओके, सो नेक्स्ट, सो अल्फाबेट नहीं तो ये 26 है क्या? सो दीज आर letters. These are letters. Yes. So what is alphabet? Okay. An alphabet is a set of letters which is used in writing. अल्फाबेट एक सेट होता है लेटर्स का, जिसके लिए जिस चीज का यूज हम करते हैं राइटिंग पर्पस के लिए। सो नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, वर्ड एंड नेक्स्ट एंड न्यू थिंग। मुझे लगता है कि यह चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो शायद ही आपको पता होगा। अल्फाबेट इज अ कंपाउंड वर्ड, इट इज मेड अप ऑफ 2 words, अल्फा प्लस
बीटा। यस, अल्फा प्लस बीटा। जब भी हम कभी भी दो वर्ड्स को क्लब करते हैं, मर्ज करते हैं, तो हम पाते हैं कि उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। आई गिव यू जस्ट एन एग्जांपल। जब कभी भी दो वर्ड्स को हम मर्ज करते हैं तो एज इट इज नहीं लिखा जाता, एज इट इज नहीं लिखा जाता। तो क्या करना होता है, यस दिस वन इज करेक्ट, जस्ट लाइक दैट कि यही चीज हम इंग्लिश में करना होता है। बैट, इसमें से ए को हमने क्रॉस कर दिया तो हमारे पास एक नया वर्ड क्या आ गया, अल्फाबेट। यस, सो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वर्ड। Okay, next word. So my first question is that what is word? A group of letters which arranged in a specific manner and has some meaning. So there are three rules. First, rule number 1, group of letters. Second rule, arranged in specific manner. And last one, has some meaning. Okay, a group of letters. Group of letters means यह सब अक्षरों का क्या होगा, एक ग्रुप होगा। ठीक है, फर्स्ट नेक्स्ट थिंग अरेंज होगा, सही सीक्वेंस में, सही क्रम में जमा हुआ होगा। एंड द लास्ट वन, और उसकी वह इस तरह से जमा हुआ होगा कि उसकी कुछ न कुछ मीनिंग होगी। ओके, सो आई विल गिव यू जस्ट एन एग्जांपल। C-A-T, C-A-T. This is the three letters. First C, second A, and third T. Okay, so cat. रूल नंबर 1 क्या बोलता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए ऑब्वियसली। दिस इज द ग्रुप ऑफ लेटर C, A and T. नेक्स्ट, अरेंज्ड है, अरेंज्ड है कि नहीं है ये हमको पता चलेगा उसकी जब हमें मीनिंग पता हो। सपोज C-A-T, कैट मीन्स बिल्ली, तो फर्स्ट रूल तो ग्रुप ऑफ लेटर्स करेक्ट। सेकेंड, अरेंज्ड भी है, एंड थर्ड मीनिंग भी है, कैट मीन्स बिल्ली। जम्बल्ड करते हैं इसको, जम्बल्ड मीन्स उसको डिसऑर्गेनाइज कर। ठीक है, A-C-T, दिस इज ऑल्सो द ग्रुप ऑफ लेटर्स। फर्स्ट चेकलिस्ट, ग्रुप ऑफ लेटर्स। सेकेंड अरेंज्ड भी है, और एक्ट मीन्स होता है एक्ट करना, अभिनय करना। सो करेक्ट। देन नेक्स्ट T-A-C. Okay, T-A-C, group of letters. Arranged, meaning, टैग मीन्स होता है जो किराएदार अपने ओनर को, लैंडलॉर्ड को कुछ पैसे देता है एज अ रेंट, लाइक दैट, तो वो होता है टैग। एंड लास्ट
CTA ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, CTA अरेंज्ड भी है, बट इसकी कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि हमको नहीं पता कि CTA की कोई मीनिंग होती होगी। ऑलमोस्ट फुल फॉर्म इज अनदर थिंग, बट अगर कंबाइंड हम देखें तो वर्ड वही होगा जो एक साथ उसकी कुछ मीनिंग होनी चाहिए, नॉट इंडिविजुअल। ओके, नेक्स्ट। My next topic is sentence. Sentence that is हिंदी मीनिंग वाक्य। हिंदी और इंग्लिश को साथ में इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी टू टेल दैट कि हिंदी मीडियम के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों को कोई भी तरह की दिक्कत ना हो, किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। दैट्स व्हाई आई एम कंफर्टेबल विद द बोथ लैंग्वेज। Okay, what is sentence? Sentence, a group of words which arranged in a specific manner and has some meaning. Yes, it is just like the word. Words किनसे मिलकर बना होता है, अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है, और शब्दों को अगर आप ग्रुप कर दे, कंबाइन कर दे, मर्ज कर दे, तो उनसे क्या बनता है? सेंटेंस। Yes, a group of words which arranged in specific manner and has some meaning. But one thing is different from the word. I have written that it consists of some punctuation marks. अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि punctuation marks क्या होते हैं। Punctuation marks like that, comma, full stop, question mark, inverted comma, exclamatory mark, and so on, like dash, small hyphen, like that. Okay, so a group of words. So there are 4 rules. 1. Group of words. Second, arranged in a specific manner. Arranged. Third one, has some meaning. Has some meaning. And the last and prominent part of this sentence is consist of some punctuation marks. Some punctuation marks. Okay. So I hope you learned all these things like group of words, arranged, meaning, and some punctuation marks. Actually, this is the part of sentence rearrangement. जब आप एक पार्ट में आते हैं एसीएफ के सिलेबस के एक पार्ट में आते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड जम्बल्ड सेंटेंस। व्हाट? जम्बल्ड सेंटेंस। जम्बल्ड की मीनिंग सबसे अगर पहले हम समझ जाए तो उससे होगा ये, जम्बल्ड मीन्स उसको इधर उधर कर देना, उसके प्लेस में फेरबदल कर देना, ठीक है। तो इट इज आल्सो कॉल्ड सेंटेंस रीअरेंजमेंट. So that's why it is the very important part of the ACF syllabus. Okay, I'll give you an example. Ram garden to go
daily. Okay. My first example is Ram garden to goes daily. So अगर हमको इसको अरेंज करना है तो देखने से तो लग रहा है कि ये क्या है, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट लग तो रहा है, बट इसका सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस एग्जाम्पल? ओके, अभी तो मैं बेसिकली मैं बताता हूं कि करेक्ट है क्या। राम गार्डन टू गोज डेली, राम गोज टू गार्डन डेली। अब ये चीज तो मुझे पता है कि ये करेक्ट है, बट एस्पिरेंट्स को कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि इज इट करेक्ट और नॉट? राम गोज टू गार्डन डेली, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नेक्स्ट पार्ट हमको देखना पड़ेगा जिसमें 3 रूल्स मैंने आपको बताऊंगा, एक 3 स्ट्रक्चर्स मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स गो टू दैट पार्ट। Structure number 1, S V O then O W। अभी तक के जितने स्ट्रक्चर्स आप वीडियो में देखे होंगे या किसी टीचर से पढ़े होंगे, वो सिर्फ इन 3 चीजों के बारे में बात करते हैं, इतने ही, इसके बारे में वो बात नहीं करते। एक्चुअली में सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसके अपार्ट भी कुछ सेंटेंस बचे होते हैं, दैट इज कॉल्ड अदर वर्ड्स। सो वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू। दिस वन इज सब्जेक्ट, दिस वन इज वर्ब, दिस वन इज ऑब्जेक्ट एंड other word। So it's a need, what is subject? ये जानना जरूरी है कि वो सब्जेक्ट होता क्या है। There are 2 category of subject. First one singular and second one plural. Second one actually subject को सेंटेंस का मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट माना जाता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड डूअर। डूअर मींस डू प्लस ईआर। डू मींस करना, ईआर लगा देने से बन जाता है करने वाला। तो किसी भी काम को करने वाले पार्ट को बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है। नाउन यू नो दैट वेरी वेल, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, आइडियाज, क्वालिटीज आल्सो। ओके, नेक्स्ट वर्ड सिंगुलर एंड प्लूरल, लाइक आई, वी, you, they, he, she, it, one name or more than one name. Next, verb. Action words. Verb is an action word. Okay, verb, it's very simple, like खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, हंसना, रोना, गाना, like that. Okay, next in English, eat, bring, take and all these things. Okay, next object. ऑब्जेक्ट जिस पर काम होता है, like एप्पल। सपोज कि मैं खाता हूं, क्या खाता हूं? एप्पल। टी, क्या पीता हूं? चाय पीता हूं। वाटर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेक एंड ड्रिंक। चाय और कॉफी को टेक किया जाता है, बल्कि जबकि पानी और दूध को ड्रिंक किया जाता है। तो ये 2 चीज आप बहुत जरूरी तरह से जान लें कि ड्रिंक जो है पानी और दूध के लिए होना चाहिए, टेक टी एंड कॉफी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट,
अदर वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सेंटेंस में जो भी बचा हुआ पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड अदर वर्ड्स। आगे सेंटेंस में आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट, goes school round to Delhi। I know it is very simple, but basics का मतलब ये है कि सिंपल से लेकर आपको एडवांस लेवल तक पहुंचाना। Goes school round to Delhi। We have the structure subject, verb, object, other words। तो first we have to find out subject। What is subject? So I have told you, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें आप देखिए I, we, you, they, कहीं पर भी ये कुछ दिख रही है क्या, he, she, it या one name, तो इसमें हमको क्या पता चल रहा है, one name that is राम। It's our subject मिल गया हमको। नेक्स्ट वर्ब, राम। एक हिंदी में इसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करिए। गोज मीन जाना, स्कूल जाना, कौन जाता है, राम। टू इज अ प्रेपोजिशन। डेली रोज जाता है, तो राम रोज स्कूल जाता है। ओके, तो राम जाता है दैट इज काम हो रहा है, वर्ब। ओके, नेक्स्ट जाता है तो कहां जाता है, स्कूल। ठीक है, स्कूल जाता है, कब जाता है, डेली जाता है। अदर वर्ड्स। अब ये टू बचा हुआ जो पार्ट है वो है preposition we will discuss it later on or upcoming videos। So the correct arrangement is Ram goes to school daily। Ram goes to school daily। राम रोज स्कूल जाता है। So it's all about the first structure। We are going to discuss with the second। सब्जेक्ट HV प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। So what is new in this sentence? HV and MV। Okay, subject, helping verb, main verb, object and other words। Okay, take one new example। First, full stop। This is the punctuation marks। ये शो करता है कि ये कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है।
सो फर्स्ट जैसा कि हमने किया था स्ट्रक्चर नंबर 1 में, सेम वही काम यहां पर भी हमको करना है। सब्जेक्ट, वी हैव टू फाइंड आउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में बात हुई थी कि आपको कोई नाम दिखे, आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, वन, नेम, इनमें से कुछ भी चीज दिखे तो वहां पर वो आपका होगा सब्जेक्ट। सो हियर इट इज द सब्जेक्ट। नेक्स्ट वन, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं, बाकी तो टेस्ट में हमको डिटेल में पढ़ना ही है। इज, एम, आर, डू, डज, वॉज, वर, विल, बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड, लाइक दैट। ओके, तो यहां पर क्या है हमारे लिस्ट में से, तो दिख रहा है हमको इज। दिस इज द हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब होता क्या है? हेल्पिंग वर्ब इज अ वर्ड which helps to main verb. Helping verb is a word which helps to main verb. तो helping verb क्या करता है? main verb की help करता है, मुख्य क्रिया की मदद करता है। So यहाँ पर देखिए कि एक रफ मीनिंग निकालिए, एक रफली मीनिंग आप हिंदी में निकाल के देखिए। सपोज कि इंग्लिश अभी तो अरेंज हुआ नहीं है, एक हिंदी में इज श्याम, से इज है श्याम एप्पल। इज का मतलब है नहीं होता, बट एक जनरल सेंस में लेते हैं। इज है श्याम एप्पल सेब, ईटिंग खाता है, खा रहा है, एन इन द मॉर्निंग। श्याम खाता है, सॉरी खा रहा है एप्पल इन द मॉर्निंग, सुबह। सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया। ओके, फर्स्ट पुट द सब्जेक्ट श्याम। is eating, main verb। श्याम is eating what? श्याम is eating क्या खाता है? एप्पल। तो एप्पल तो लिख सकते हैं, बट एप्पल के पहले एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे तो ए एन द, ठीक है। आर्टिकल कभी भी 3 नहीं होते, ये भी चीज मैं बता दूं आपको। हमें एक मिसकंसेप्शन ये है कि आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन द, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ए और एन एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, तो बेसिकली बोला जाए तो आर्टिकल 2 ही होते हैं, ए एन एंड द। ओके, ईटिंग एन एप्पल। In the, so apple is here object. In the morning, it is done. श्याम is eating an apple in the morning. श्याम सुबह में एक एप्पल खा रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। Okay. So here, barking dog at is night. So first it is our subject dog, helping verb is. The next main verb, subject, helping verb, main verb, and here is no any object, so skip that part. यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी के ऊपर भौंकता तो वो होता कि ऑब्जेक्ट है, बट यहां पर नहीं है, so skip that part. Dog is barking at night.
this one is other words. Okay. Okay, next go for the third structure. Okay, here is the structure number 3. Subject plus MOV. It's a new modal verb. Main verb, object and others. So what is modal verb? Modal verb भी एक तरह का verb ही है. Like it's not a new thing. आप भी जानते होंगे. Should, would, can, could, may, might and so on. So okay, अब इस तरह से स्ट्रक्चर नंबर 3 पर एक वर्कआउट करते हैं. एग्जाम्पल, water properly we should use. Full stop. Next, subject. सब्जेक्ट में मैंने बताया था आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, वन नेम. ओके, सो वी हियर सब्जेक्ट. नेक्स्ट, मॉडल वर्ब. लिस्ट बनी हुई है आपके सामने में. क्या दिख रहा है आपको? शुड. ओके, नेक्स्ट मेन वर्ब. मेन वर्ब क्या काम हो रहा है? यूज. इतने में हमको ये तो पता चल गया कि हिंदी में रफली एक एग्जाम. आप इसका ट्रांसलेशन देखिए. वाटर प्रॉपरली वी शुड यूज. प्रॉपरली मीन्स सही तरीके से, अच्छे ढंग से. तो हमें पानी का अच्छे ढंग से यूज करना चाहिए. सो वी सब्जेक्ट है, मॉडल वर्ब है, मेन वर्ब. तीनों को मैं लिखता हूं यहां पर. वी शुड यूज. क्या यूज करना चाहिए? वाटर. सो इट इज एन ऑब्जेक्ट. वाटर. कैसे यूज करना चाहिए? प्रॉपरली. दैट इज द करेक्ट. अब हम आते हैं जो 4 रूल्स मैंने आपको बताए थे सेंटेंस के बारे में. कि रूल नंबर 1. रूल नंबर 1 बोलता है अ group of words. A group of words. Rule number 2 has arranged पंक्चुएशन मार्क्स. तो ये चारों रूल हमारे पास हैं. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इट 1 2 3 4 5. सो देयर आर 5 वर्ड्स. तो ये ग्रुप तो मिल गए. सेकंड, अरेंज्ड भी है. क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं. तो अभी तक मैंने 3 रूल्स पढ़ाए थे. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स. सेकंड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, subject
helping verb, main verb, object and other words. And rule number 3, subject, modal verb, main verb, object and other one. ठीक है. So next, a group of words. Group of words, checklist, correct. Arranged भी है. Meaning, we should use water properly. हमें पानी का अच्छे ढंग से या सही ढंग से उपयोग करना चाहिए. मीनिंग भी करेक्ट. एंड पंक्चुएशन मार्क्स, तो मैंने पंक्चुएशन मार्क्स के टाइम में बताया था कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड सो ऑन. ये सारे क्या थे. यहां पे क्या दिख रहा है हमको, क्वेश्चन मार्क. यस, तो ये भी चीज है यहां पर. सो इट इज अ परफेक्ट सेंटेंस. ओके, तो यहां पर हम ये मान सकते हैं, मानना नहीं ये सही है कि ये एक परफेक्ट सेंटेंस है. सो नेक्स्ट, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक. अभी तक हमने पढ़ लिया, अल्फाबेट से स्टार्ट किया था हमने. अल्फाबेट क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं. अब आगे नेक्स्ट जो लेवल है वो होगा हमारा पैराग्राफ. पैराग्राफ क्या होता है, व्हाट इज पैराग्राफ. पैराग्राफ कुछ नहीं, जो सेंटेंस के ग्रुप होते हैं और जिसमें ऑलरेडी सेंटेंस के क्वालिटीज होती है. लाइक ये चारों रूल्स जो मैंने आपको बताया था कि वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए. सेकेंड, उसमें उसकी कुछ अरेंज्ड स्पेसिफिक अरेंजमेंट होनी चाहिए, उसकी कुछ मीनिंग होनी चाहिए और लास्ट उसमें कुछ पंक्चुएशन मार्क्स होने चाहिए. सो नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस. अब इससे ज्यादा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि सेंटेंस भी वही होगा जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करके आएगा. तो सेंटेंस के ग्रुप को ही क्या बोला जाता है, पैराग्राफ. अब पैराग्राफ, एक पार्ट आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन आपके एसएफ सिलेबस में भी है और उसको थोड़ा सा और मैं डिटेल में देना चाहूंगा. फर्स्ट, अनसीन पैसेज एंड सेकेंड वन प्रेसी राइटिंग. अनसीन कॉम्प्रिहेंशन का ये पार्ट है, लाइक की पैराग्राफ, कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज एंड प्रेसी राइटिंग. अब कॉम्प्रिहेंशन वर्ड कहां से आया है, कॉम्प्रिहेंड, समझ. इसमें आप इंटरव्यूअर बोल लीजिए या क्वेश्चन को सेलेक्ट करने वाले बोल लीजिए या जो भी, वो आपके समझदारी को देखते हैं कि आपका मेंटल लेवल क्या है. तो कॉम्प्रिहेंशन वर्ड जो आया है कॉम्प्रिहेंड से आया हुआ है और यहाँ में चेकर जो जानना चाहता है वो आपकी समझ को, लेवल को परखना चाहता है. तो यहाँ पर अनसीन पैसेज की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक पैराग्राफ होगा, उसके नीचे में कुछ क्वेश्चंस होंगे. नेक्स्ट, अगर हम इसके बारे में बात करें, इसमें भी एक पैराग्राफ होगा लेकिन इसमें क्वेश्चंस नहीं होंगे. इसमें सिर्फ उसका समरी या जिस्ट बताना है आपको. समराइज करके बताना है उसको. ठीक है. सो ये अपकमिंग वीडियोस में आपको मिलेंगे. सो टिल दैट स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.